नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुँचे हैं सेक्टर 23 संजय कॉलोनी। और आपको बता दें मामला क्या है। कल एक युवक यहाँ ये घर देख रहे हैं, इसी घर के बाहर सीढ़ियों पर गिर जाता है, बीके अस्पताल पहुँचता है और उसके जो धर्म पत्नी है वो आरोप लगाती है कि मकान मालिक ने इसे छत से सीढ़ियों से धक्का दे दिया। आज हम वही जानने के लिए पहुँचे थे और देख रहे हैं यहाँ तमाम रहने वाले लोग हैं जो आस पड़ोस के, वो यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था, किसने धक्का दिया और कौन था वो लोग, यहाँ रहते थे या नहीं रहते थे। आंटी ये इसी में रहते थे क्या? नहीं रहते थे भैया, नहीं रहते थे। दूसरे कमरे 3-4 कमरे उसमें रहते थे, विजय में रहते थे वो। अच्छा, यहाँ कौन रहता था? यहाँ उसका साढ़ू रहता था, साढ़ू। मतलब उसकी लेडीज की बहन रहती थी? हाँ वहाँ रहती थी। तो यहाँ क्या वो यहाँ आया था वो आदमी? आते हो ना, वो तो यहाँ लेटा हुआ था पी के। अच्छा, पी के लेटा हुआ था। हाँ, 10 बजे करीब में वहाँ पी के लेटा था। वो उठा के क्या कि इधर साइड में कर दिए। वो तो ये कह रही थी कि ऊपर मकान मालिक ने धक्का मारा। वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहे हैं। कोई कह रहा मकान मालिक तो रहता ही नहीं है। मकान मालिक नहीं रहते हैं, रहते ही नहीं है भाई, किसी से भी पूछ लो, नहीं रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हाँ अच्छा, ये पंकज मकान मालिक दिल्ली रहते हैं, यहाँ रहते नहीं है। और वो आरोप लगा रही है कि जी हम मकान खाली करना चाह रहे थे और मकान मालिक हमें मकान खाली नहीं करने दे रहा, इसलिए बात कहा सुनी हुई और उसने धक्का मारा। वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, और क्या झूठ बोल रही है। आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं ये यहाँ यहीं के रहने वाले। उसका कुछ नाम हम पता जी, क्या नाम था? अब भैया नाम तो हमें पता नहीं, पर मकान मालिक क्या रहता नहीं है। अच्छा, लेडीज का पता हो? नहीं, लेडीज का भी नाम पता नहीं है। नहीं, नाम ही ना पता है। वो तो भाई पियक्कड़ बिल्कुल एक नंबर का था। नहीं पता नाम, नहीं वो तो किराया पर आती है तो क्या पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। दूसरा तीसरा मकान है यहाँ से और यहाँ गिरा था और यहीं से आगे दूसरा तीसरा मकान है जहाँ वो रहती थी और ये पड़ोस में इनका घर है। इनका यहाँ CCTV कैमरा लगा है। बात करेंगे, क्या नाम है भाई? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल जी हमारे साथ हैं। गिरधारी जी, क्या हुआ था, क्या है ये? इसमें कुछ भी नहीं है, दारू पी के बस गिरा हुआ था और उसको उठा के अंदर कर दिए थे, बस इतनी ही बात है। उसी पर आरोप लगा दिया गाँव घर वाले को, बाहर धक्का मार गिराया है। वैसे कोई 26 लाल को दिल्ली रहते हैं। हाँ जी, वो यहाँ रहते हैं? नहीं रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। किरदार वही एक था, इस समय कोई नहीं है। वो एक है तो गाँव गई है। और ये जो दूसरा जो रह रही थी उसको खाली कर रही थी, उसी लिए आए थे वो, बस खाली कर रही थी। और उसी के लिए आए थे खाली कराने के लिए। ठीक है। और दारू पी के ये बाहर लेट रहा था और धूप हो गया था। इस चोट, दारू पी के गिरेगा तो चोट लगेगी। ये फर्श है ना, गली फर्श है। कल मकान चोट, हाँ उसे वहाँ बीके से रेफर कर दिया। बीके से हमेशा वो गिरता था ना, दारू पीता था, हमेशा गिरता था, उसको दिमाग में चोट था। अब कल गिरा तो ज्यादा लग गया। अब कम से कम 2-3 घंटा यहाँ तक पड़े थे। उसकी घरवाली ड्यूटी से आई नहीं, क्यों नहीं फोन किए, अंकल जी फोन करवाए कि घरवाली को फोन कर दो आ जाएंगे। वो करिए अपने होश में आ जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। कैसी औरत है कि जब आदमी पड़ा रहेगा कहीं रोड पर तो घरवाली नहीं आएगी। हाँ, उनको तो आना चाहिए ना कि हमारा आदमी का तबीयत खराब है। पिएगा तो कहीं भी गिर जाएगा। तभी बीके से रेफर करा। तो भैया पता नाले में जाएगा तो मरिए जाएगा। लेकिन हम यहाँ इसलिए आए हैं, वो ये कह रही थी कि जो मकान मालिक है उसने धक्का मारा है। कहीं नहीं मारा, मकान मालिक धक्का मारेगा। इंसान है वैसे भी, सबसे मिलने जुलने वाला इंसान है। और सबसे बड़ी बात तो रहते भी हैं। हाँ, रहते नहीं है वे यहाँ, धक्का मारेगा। क्या ये कहना था? वो ये कह रही थी कि हम मकान खाली कर रहे थे और मकान मालिक खाली नहीं करने दे रहा क्योंकि इसमें और कोई था नहीं, तो इस वजह से वो कह रहे हैं उसमें थी ही नहीं तो कैसे हो भाई? मकान मालिक थी नहीं, दूसरे मकान 3-4 छोड़ तो मकान में रहती है। पानी सर पर डाले, यहाँ पर सर पर पानी डाले, फिर अपने कमरे में सोलाए भी। यहाँ गली में यहाँ गिरे के चोट लगेगा। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे सामने की बात है। हम दिन में कल संडे छुट्टी था, यही थे, कोई लड़ाई नहीं सुनाई दिया। शाम को घरवाली आई तो बोलिए कि हम घरवालों को धक्का मार गिरा दिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिटी से कमरे में आया नहीं है कुछ, यहाँ गली में गिरने से लगी है चोट। हाँ, पक्का है, पूरा गोबर से रोज दिन का काम है। हम लोग रात को 12 बजे तक जगते थे इन लोग लड़ाई देख के, रोज लड़ते थे।
ये गली में 30 दिन में एक दिन में नगर नहीं जाता था, रोज लड़ते थे। पूरे दिन दारू में नाम नहीं पता चला उसका कि क्या नाम था, लेडीज का या आदमी का, किसी का? मकान मालिक का पता। कौन सा वाला? ये जो आप देख रहे हैं यहीं बगल में भी मकान था, ये वाला। तो इसमें है नहीं कोई? एक बार देखो ना, एक बार देखो अगर कोई हो तो। ये देख रहे हैं यहीं ऊपर रहती थी वो, जैसा बता रहे हैं। और वहाँ इसकी बहन रहती थी और बहन इसके मकान खाली कर रही थी जहाँ वो गया था। और जैसा कि अड़ोस पड़ोस के लोग बता रहे हैं, दारू पी रखी थी जिसकी वजह से वो गिर गया, उसके चोट लगी और उसने बबीता और आदमी का एक बार आ जाएं जी, आ जाएंगे एक बार? थोड़ा सा बता दें प्लीज़, थोड़ा सा बता दें। ये देख रहे हैं आप यहीं, कोई बात नहीं, जो कुछ था। यही क्या नाम था इसका, लेडीज का? बबीता। बबीता यहीं रहती थी? हाँ जी, अभी आई है, 1 महीना हुआ अभी तो उसे आए हुए। यहाँ कौन रहता था बगल में? उसकी बहन रहती थी यहाँ बहन पर। रहती थी। हाँ जी। तो उस दिन क्या हुआ था? हमें नहीं पता जी, हमें तो आज ही पता लगी है, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। पर पीता था ना? हाँ पीता था। पीता था। वो कह रहे हैं कि वो वहाँ रहते थे, उस मकान मालिक पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें धक्का मार दिया। उसकी बहन रहती थी ना, तो 2 बहन है, एक उसके में एक हमारे में। तो वो उधर जाता है, रिश्तेदार है तो जाएगा आएगा। तो उसके बाद अब हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मकान मालिक भी नहीं रहता ना? दिल्ली रहता है वो, कल तो यहीं पे था, कल यहीं पे था। हाँ कल आए थे, और कल आए थे। खाली करवाने के लिए खाली करवाने के लिए आए थे। खाली करवा, उल्टा उसी पे आरोप लगा दिया कि ये मकान खाली नहीं करने दे रहा और इसने। नहीं झूठ बोल रही है, झूठ होता है। बबीता नाम बताया जा रहा है उस महिला का। और आप समझ रहे हैं क्या मामला था। हालांकि यहाँ बबीता रहती थी और उस पड़ोस में उसकी बहन रहती थी जो मकान खाली कर रही थी, जिसके चलते मकान मालिक दिल्ली से यहाँ आया था। अकेली वो वहाँ रह रही थी, एक ही किराएदार थे मतलब। और वो खाली कराने के लिए यहाँ आए थे और जिनके ऊपर आरोप लग गए कि उन्होंने धक्का मार दिया। और यहाँ के लोग हैं जो आस पड़ोस के, वो बता रहे हैं कि शराब पी रखी थी, नशे में गिर गया जिसकी वजह से उसके चोट लग गई है। तो देखते हैं अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।